नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में करवा चौथ का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को जल देकर व्रत पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं और व्रत में पति की लंबी उम्र की कामना करती है ताकि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की विधि विधान से पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय रहता है। खास बात यह है कि इस बार करवा चौथ पर बेहद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस योग में व्रत रखना फलदायी साबित होगा। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं करवा चौथ व्रत की तिथि, शुभ योग, पूजा मुहूर्त, महत्व और प्रचलित पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। इस साल करवा चौथ का व्रत बुधवार 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखेंगी। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत का पूजा का मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 की रात 9:32 से समाप्ति बुधवार 1 नवंबर 2023 की रात 9:21 तक रहेगी। करवा चौथ पूजा मुहूर्त 1 नवंबर 2023 की शाम 5:36 से शाम 7:42 तक तथा करवा चौथ चंद्रोदय समय 1 नवंबर 2023 की शाम 8:15 तक होगा। 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 6:33 से 2 नवंबर को सुबह 4:36 होगा। इसके अलावा इस दिन शिव योग भी बन रहा है और यह 1 नवंबर की दोपहर 2:07 से शुरू होगा। इन दोनों शुभ संयोग की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व और अधिक बढ़ गया है। माना जाता है कि इन शुभ योग में पूजा करना व कुछ उपायों को अपनाने से व्यक्ति को हर काम में सफलता प्राप्त होती है। करवा चौथ का महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि महिला पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसके पति की उम्र लंबी होती है और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार कर व्रत करना चाहिए और करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। कई जगहों पर व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सरगी खाकर और उनका आशीर्वाद लेकर ही किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत के समय से हुई थी। मान्यता है कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों की जान बच पाई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन करें इस विधि से पूजा। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और दीवार पर करवा माता का चित्र बनाएं या बाजार से बना बनाया खरीद कर लगाएं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर जमीन पर चित्र बनाएं। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर घी का जलता हुआ दीपक रखें। करवा में आप 21 या 11 सींके लगाएं और करवा के भीतर खीर, बताशे, साबुत अनाज इनमें से कुछ भी डालें। इसके बाद भोग के लिए आटे की बनी पूरियां, मीठा हलवा, खीर आदि रखें। करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री भी अवश्य चढ़ाएं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं, तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं।
करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें, इससे चंद्रमा को जल दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुने। चांद निकलने के बाद छलनी से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। करवा चौथ की व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसकी सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभिया बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी, चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफेद निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी गूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली ठीक है और वह अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और गूढ़ सुहागन हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वह रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। और वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है, लेकिन वह नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, जोत देखती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घनी बुखारी करवोले। चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी बहन करवोले।
दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घनी बुखारी करवोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाई सा आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वह बोली, देखो माँ आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। करवा चौथ पर कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं इन बातों को। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन काले, नीले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष रूप से फलदायी होता है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पावन दिन में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन न तो पति से झगड़ा करना चाहिए और न ही किसी भी व्यक्ति का अपमान करना चाहिए। करवा चौथ के दिन कुछ उपाय करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए करवा चौथ के दिन लाल कपड़े में 5 या 11 हल्दी की गांठ रखकर भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। साथ ही घर में धन का आगमन होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए यदि आप किसी प्रकार के कर्ज या लोन के बोझ से दबे हुए हैं तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं। फिर भगवान गणेश की आरती करें और प्रार्थना करें। पूजा के बाद ये घी और गुड़ गाय को खिला दें। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली। वैवाहिक जीवन में कोई किसी प्रकार के समस्या का सामना कर रहे हैं तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें। साथ ही गुड़ की 21 गोलियां बनाकर अर्पित करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। रिश्ते में मधुरता लाने के लिए यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते में कई समय से मनमुटाव चल रहा हो और रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया हो तो इस दिन 5 गुड़ और सूजी के लड्डू और 5 केले गाय को अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी और जो भी विवाद या झगड़ा चल रहा था वह सुलझ जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन महिलाएं अगर राशि के अनुसार साड़ी पहने तो और भी अधिक शुभ माना जाएगा। आइए जानते हैं आपके लिए राशि अनुसार कौन से रंग की साड़ी मानी जाएगी शुभ। मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि की सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल या फिर नारंगी रंग की साड़ी पहनना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए शुभ माना जाएगा।
वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और बुध का शुभ रंग हरा है, इसलिए वृषभ राशि की महिलाओं को इस दिन हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध है, ऐसे में मिथुन राशि की महिलाओं को हरे रंग की साड़ी पहनना चाहिए। इस रंग की साड़ी पहनने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, इसलिए इस राशि की महिलाओं को चमकीले रंग की साड़ी पहनना चाहिए। किसी भी रंग में चमकीली साड़ी पहनना आपके लिए फलदायी साबित होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, ऐसे में इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी और गोल्डन रंग की साड़ी पहनना चाहिए, क्योंकि यह सभी रंग मंगल के हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, ऐसे में कन्या राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन पीले या हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन सिल्वर, हल्का गुलाबी या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि शुक्र एक चमकीला ग्रह है। वृश्चिक राशि। इस राशि की महिलाओं को लाल रंग के कपड़ों का चुनाव करना चाहिए, साथ ही संभव हो तो चूड़ियां भी लाल रंग की पहने, क्योंकि इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। धनु राशि। धनु राशि की महिलाओं को पीले या सुनहरे रंग की साड़ी या लहंगा पहनना चाहिए, क्योंकि इस राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। मकर राशि। मकर राशि की महिलाओं के लिए नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होगा, क्योंकि इस राशि के स्वामी शनि हैं और शनिदेव का शुभ रंग नीला है। कुंभ राशि। शनि कुंभ राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए इस राशि की महिलाओं को नीले रंग के कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति यानी गुरु ग्रह हैं और ऐसे में इस राशि की महिलाओं को पीले या सुनहरे रंग के कपड़े का चयन करना चाहिए।